कभी इस बात पर गौर किया होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां आज मार्केट में अवेलेबल हैं, वो अपना कोई भी प्रोडक्ट आसानी से कैसे बेच लेती हैं? हाय एवरीवन, मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूं आपके लिए आज एक वीडियो लेकर के। आज मैं बात करूंगा मार्केटिंग की। मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति जो बिजनेस में नया होता है, हालांकि वो बिजनेस में नया होता है, इसलिए शुरुआत में वो अच्छा प्रोडक्ट बना करके मार्केट को कवर करने की कोशिश करता है। लेकिन वो शुरुआत में भले कितना भी अच्छा बिस्कुट क्यों ना बना ले, लेकिन उसका बिस्कुट लिमिटेड ही बिक पाता है। जबकि उससे ऑपोजिट कम स्वाद वाले ब्रांडेड बिस्कुट बिना किसी मोल भाव के ज्यादा बिक जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? सोचा है कभी आपने? ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि वो ब्रांडेड है, इसलिए उसका माल बिक रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे काफी लंबा एक्सपीरियंस होता है। यहां लोगों के मन में कई टाइप की बातें होती हैं। दरअसल मार्केटिंग का मतलब लोग सीधे तौर पर सामान को बेचने से निकालते हैं। असल में मार्केटिंग का मतलब जरूरतमंद कस्टमर्स को उनकी जरूरत का सामान बेचना होता है। क्योंकि आप किसी गंजे को तो कंघी बेचोगे, और अगर बेचते भी हैं तो क्या वो लेगा? नहीं, कभी नहीं। या आप कम बाल वाले व्यक्ति को बेचोगे, क्या वो लेगा? अगर हां, तो क्या वो उस एक्साइटमेंट से लेगा जैसे कि ज्यादा बालों वाले पर्सन को चाहिए होता है? नहीं। लेकिन वही कंघी अगर आप घने बालों वाले व्यक्ति को बेचोगे तो वो आसानी से ले भी लेगा, और आपको उसे बेचने के लिए झूठी बुनियाद का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जैसे गंजे को आपको कंघी बेचने के लिए उसे बार बार कहना होगा कि यह कंघी उसके वाकई में बहुत काम में आ सकती है। आपने देखा होगा जिन इलाकों में अपर लेवल के लोग नहीं रहते हैं, वहां ज्यादातर सस्ती चीजें ज्यादा बिकती हैं। जैसे 5 या 10 रुपए वाला कोई भी आइटम या ज्यादा से ज्यादा कीमत वाला प्रोडक्ट बहुत कम कीमत में। इसका क्या कारण होता है? यह आपको पता होगा, यह आपको पता होगा। लेकिन अगर वहां लोगों का रुझान सस्ती चीजों पर है, वहां आप महंगी चीजों की सेलिंग नहीं कर सकते हैं। अगर करते भी हैं तो आपको वहां से निराश होना पड़ता है, क्योंकि उस जगह बड़ी से बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को कम से कम साइज का बना करके बेचती हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानती हैं कि वहां उनका महंगा प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है। ये एक फंडा भी है, क्योंकि इसमें सोचने वाली बात यह होती है कि वो 1 या 10 रुपए का प्रोडक्ट भी बनाती होगी तो उनका प्रॉफिट कितना होता होगा, क्योंकि इतने कम कीमत में बेचने पर उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यहां उन कंपनियों का मकसद कम कीमत में बेचना नहीं होता है, बल्कि अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि ये कंपनियां अच्छा सामान एंड जरूरत के अनुसार सामान बेचती हैं। और जब लोगों को यकीन हो जाएगा तो वो उसी कंपनी के बड़े सामान भी लेंगे। तब कंपनी उस बड़े से प्रोडक्ट से अपना सारा खर्चा निकाल लेगी। यही मार्केटिंग का असली दाव भी होता है। लेकिन ऐसे में जो लोग छोटा व्यापार कर रहे होते हैं,
उनके सामने गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। उनका सामान नहीं बिक पाता है और वो कमाई, जैसे कि मैंने बताया कि वो कमाई यानी कि माल की बिक्री ना होने पर अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। अब मैं आपको एक टिप देने की कोशिश करूंगा और वह ये है कि लोगों की जरूरत को कैसे समझा जाए। आपको पता होगा कि इंडिया की सबसे सस्ती कार कौन सी है? एप्पल का सबसे सस्ता प्रोडक्ट क्या है? इंडिया में आज सबसे सक्सेस टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? इन तीनों सवालों के जवाब मैं आपको समझाकर देने की कोशिश करूंगा आज। पहला सवाल यह है कि इंडिया की सबसे सस्ती कार कौन सी है, जिसका जवाब है टाटा नैनो। लेकिन ये सस्ती क्यों है और टाटा कंपनी को इस कार को बनाने का मकसद क्या था? यदि आप इंडियन हैं तो इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी जरूरतें क्या हैं। हम कम पैसे में ज्यादा चाहते हैं, हमारी ये जरूरतें हैं। हालांकि उस वक्त जब टाटा नैनो नहीं थी तब एक कार की स्टार्टिंग कीमत 3.5 लाख रुपए थी और वो थी मारुति 800। इसीलिए इसे टाटा कंपनी ने लोगों की जरूरतों को महसूस किया और अपने कस्टमर्स को 1 लाख में कार बनाकर दे दी। वो ऐड आती थी ना, लखटकिया कार, जिससे लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी कार खरीदने का सपना पूरा हो गया था। लेकिन अब लोगों का मन बदलता जा रहा है। कीमत तो हर व्यक्ति के मन में बरकरार है, यानी सस्ती पर किफायती। लोगों को सस्ती कार तो चाहिए, लेकिन उसमें खूबी भी तो होनी चाहिए। दूसरा सवाल, एप्पल का सबसे सस्ता प्रोडक्ट क्या है, जिसका जवाब है आईपॉड। एप्पल का नाम सामने आते ही लोगों के मन में महंगे प्रोडक्ट की एक पिक्चर सी बन जाती है। उसी तस्वीर को मिटाने के लिए एप्पल कंपनी ने लोगों के बीच आईपॉड लाकर के रख दिया, जिससे हर व्यक्ति एप्पल से जुड़ सके। आईपॉड की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए थी, जो कि हर पर्सन की पहुंच से बहुत करीब थी। मेरा तीसरा सवाल, इंडिया की सबसे सक्सेस टेलीकॉम कंपनी कौन सी है, जिसका जवाब है जियो। क्यों है, आप यह भी समझ सकते हैं। जियो टेलीकॉम ने कमाई करने का ना सोचकर सबसे पहले लोगों को अपनी तरफ खींचना, यानी कि लगभग 6 महीने तक अनलिमिटेड डाटा देकर के ऑफर दिया, लोगों का दिल जीत लिया, लोगों के दिलों पर राज किया। लोगों में जियो को खरीदने का भूत सवार हो चुका था और उसी वक्त जियो का मोबाइल लाइफ भी लॉन्च कर दिया गया, क्योंकि मार्केट में 4G सर्विस को लेकर उतनी जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन यह जियो कंपनी ने मार्केट में मानो अपनी मौजूदगी की एक छाप छोड़ने में लगा रखा हो कि मैंने छाप छोड़ देनी है, इसलिए मोबाइल के साथ साथ जियो सिम भी मुफ्त में दे दिया गया। तब से लेकर के आज भी जियो दुनिया में सबसे सस्ता डाटा दे रहा है। सब मिलाकर देखा जाए तो जियो का परफॉर्मेंस मार्केट में बहुत जबरदस्त था और लगभग आज भी है। एटलीस्ट तीनों कंपनियों ने जो भी किया, जैसे भी किया, उसे मार्केटिंग कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इन्होंने वही किया जो लोगों को चाहिए था। और ये एक फंडा है जिससे कई कंपनियां आजमाने में दिन रात लगी होती हैं। आज अगर मार्केटिंग में नया मोबाइल लॉन्च होता है तो उसके कंपटीटर कंपनियां उससे बेहतर बनाकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तो दोस्तों, ये थी मार्केटिंग के सम टिप्स। उम्मीद करता हूं आपको मार्केटिंग के इन टिप्स के बारे में काफी हद तक पता लग गया होगा।
हम चाहे बिजनेस करते हैं, हम चाहे नौकरी करते हैं, हमें मार्केटिंग करनी अच्छे से आनी चाहिए, पर अच्छे वाली मार्केटिंग, दूसरों को लूटने वाली मार्केटिंग नहीं करो। अच्छे वाली मार्केटिंग करो, लोगों के दिलों पे राज करो। अगर कामयाब होना है तो मैं हमेशा कहूंगा, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, अपने क्लाइंट के दिल पे राज करना सीखो। उसको जो चाहिए उसको दो, आपको कामयाबी मिलेगी। मेरी कोशिश रहती है समाज को लेकर के, मेरे भाइयों बहनों दोस्तों को लेकर के, ताकि जो इस समय हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म किया जा सके। चाहे वो मैं आपको नौकरियों के बारे में बताता हूं, चाहे मैं आपको एक व्यापारियों के या बिजनेस के कुछ आइडियाज देता हूं, या मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ आइडियाज देता हूं, टिप्स देता हूं। क्या पता कौन सी बात आपको कहां क्लिक कर जाए और आप परफॉर्मेंस दे जाओ अच्छी, और आप अपने पैशन को पहचान पाओ। हमेशा खुश रहना सीखो, दूसरों को खुश रखना सीखो, तभी कामयाबी आपके पीछे आएगी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। आपके हर कमेंट का मैं कोशिश करता हूं कि रिप्लाई भी देता हूं, ताकि आपकी कमेंट से जो मुझे प्रेरणा मिलती है, आपको उस चीज का धन्यवाद कर सकूं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए आप। थैंक यू।